बिग सोचो में खुश आमदीद। अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल की सरजमीन पर 120 से ज़ायद इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा 170 ड्रोन्स और 30 के लगभग क्रूज मिसाइल्स फायर किए, लेकिन इसराइली मिलिट्री के मुताबिक इनमें से 99% मिसाइल्स या ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाए और इन्हें रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह हमास के इसराइल पर हमले के दौरान भी सैकड़ों मिसाइल्स इसराइली सरजमीन पर फायर किए गए थे, जिनकी बड़ी तादाद इसराइल में कोई बड़ा नुकसान करने में नाकाम रही और इन्हें पहले ही इंटरसेप्ट यानी तबाह कर दिया गया। ये सब जाहिर है इसराइल के इत्तेहादियों और इसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही मुमकिन हुआ, वरना इस तादाद में अगर मिसाइल किसी मुल्क तक पहुंच जाएं जो रकबे में भी इतना बड़ा ना हो तो कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही यूक्रेन में अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी काफ़ी हद तक कामयाब साबित हुआ है, जो रशियन मिसाइल्स के ख़िलाफ़ यूक्रेन को बेहतरीन दफ़ा फराहम करता आ रहा है। इसके अलावा रेड सी में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर से फायर किए गए इंटरसेप्टर्स हौसी बागियों के कई एंटी शिप मिसाइल्स को नाकारा बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुए हैं। हालिया जंगी माहौल में इन सिस्टम्स की कामयाबियों के बाद दफाई माहिरीन का मानना है कि इससे डिफेंस सिस्टम्स की अहमियत और मार्केट दोनों में इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में मज़ीद इजाफा भी होगा। अब दुनिया भर की मिलिट्रीज इन पेचीदा और इंतहाई महंगे सिस्टम्स को नए सिरे से डेवलप करने या दूसरे ममालिक से ख़रीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और तगोदो करेंगी। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपके लिए आज रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रियम्फ के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जिसे दुनिया भर में इस वक्त सबसे बेहतरीन सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला लॉन्ग रेंज मोबाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट्स या 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार है, जो एक ही वक्त में 600 किलोमीटर रेडियस में 300 मुख्तलिफ टारगेट्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जैमर्स के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि अब मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में भी जैमर्स नस्ब होते हैं जो दुश्मन मुल्क के रेडार्स और डिटेक्शन सिस्टम्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ये लॉन्ग रेंज रेडार एक हैवी ट्रक पर नस्ब किया जाता है। S-400 सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट या दूसरा हिस्सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है और इसे भी एक व्हीकल पर ही नस्ब किया जाता है, जो सर्वेलेंस रेडार से सिग्नल वसूल करता रहता है और प्रोसेसिंग के बाद इंस्ट्रक्शंस भी देता है। तीसरा हिस्सा इस सिस्टम का लॉन्च व्हीकल होता है, जिस पर 4 मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। इन कंटेनर्स में एक ही तरह के या 4 मुख्तलिफ तरह के मिसाइल्स हो सकते हैं। ये भी याद रहे कि एक मुकम्मल S-400 बैटरी यानी पूरे एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निज़ाम के साथ 8 से 12 की तादाद में लॉन्च व्हीकल्स मुंसलिक हो सकती हैं। इस दफाई निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें शॉर्ट रेंज में किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल को नस्ब किया जाता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 40 किलोमीटर होती है। इसके बाद सिस्टम का मीडियम रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल 120 किलोमीटर के अंदर किसी टारगेट को तबाह करने की सलाहियत रखता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल 250 किलोमीटर के फासले तक किसी टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल इस सिस्टम का 400 किलोमीटर दूर तक भी किसी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 4 मुख्तलिफ रेंजेस के इंटरसेप्टर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई टारगेट करीब आ जाए तो इस पर लॉन्ग रेंज की बजाय शॉर्ट रेंज का मिसाइल फायर किया जाता है। इस तरह टारगेट को हिट करने में लागत ज़ाहिर है कम आती है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का चौथा कंपोनेंट एंगेजमेंट रेडार है। इसे भी एक ट्रक पर ही इंस्टॉल किया गया होता है। ये एक मल्टी फंक्शनल रेडार है जो लॉन्च व्हीकल से फायर किए गए मिसाइल को टारगेट के साथ एंगेज करने के लिए इसकी रहनुमाई करता है। ये रेडार सर्वेलेंस रेडार के साथ मिलकर काम करता है और ये एक वक्त में 160 मिसाइल्स को गाइड करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो लो आल्टीट्यूड पर टारगेट्स की निशानदेही और ट्रैकिंग में
मदद फराहम करते हैं। ओवरऑल S-400 सिस्टम की वर्किंग कुछ यूँ है कि सर्वेलेंस रेडार टारगेट को डिटेक्ट करता है और ये अपना सिग्नल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भेज देता है। यहाँ इस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद मालूम किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट दुश्मन मुल्क की तरफ से आया है या अपना ही कोई भेजा गया मिसाइल या एयरक्राफ्ट वगैरह है। अगर ये दुश्मन की तरफ से आया कोई ऑब्जेक्ट हो तो सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि टारगेट कितना करीब आ चुका है और इसे कहाँ इंटरसेप्ट यानी हिट किया जा सकेगा। ये अंदाज़ा लगाए जाने के बाद लॉन्च व्हीकल से मतलूबा रेंज के मिसाइल को फायर कर दिया जाता है और फिर इसके बाद एंगेजमेंट रेडार इस मिसाइल को अपनी ट्रेजेक्ट्री सेट करने में गाइड करता रहता है। अगर किसी वजह से टारगेट को इंटरसेप्ट ना किया जा सके और टारगेट का थ्रेट बहुत ज़्यादा हो तो सिस्टम से एक दूसरा मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। इस दौरान जाहिर है टारगेट का फासला भी कुछ मज़ीद कम हो जाता है, लिहाजा ये दूसरा नया मिसाइल एक कम रेंज वाला मिसाइल ही होगा। दोस्तों ये तो थी रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वर्किंग के मुतालिक बात। अब हम रूस, इसराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स के दरमियान मवाजना करते हैं। रशियन S-400 को अगर इजरायली ओवरऑल मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ रशियन सिस्टम बेहतर मालूम होता है। इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम चूँकि मुख्तलिफ लेयर्स में है जिनमें सबसे पहले दी एरो आता है। इसकी रेंज तो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद डेविड स्लिंग आता है जो मीडियम टू लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को टारगेट करता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर आखिर में आयरन डोम आता है जो शॉर्ट रेंज टारगेट्स को नाकारा बनाने के काम आता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। लेकिन यहाँ S-400 डिफेंस सिस्टम की खूबी ये है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, स्टेल्थ फाइटर जेट समेत हर तरह के टारगेट को ना सिर्फ डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है बल्कि हर रेंज के लिए अलग मिसाइल्स सिर्फ एक सिस्टम में ही नस्ब होते हैं। इन मिसाइल्स की रेंजेस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हर तरह के टारगेट्स के लिए एक अलग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जाहिर है लागत के हिसाब से भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं। रशियन S-400 सिस्टम की कास्ट 800 मिलियन से 1.25 बिलियन डॉलर तक होती है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के हर सिस्टम की अलग अलग कुल कॉस्ट को हम जमा करें तो ये 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बन जाती है। अब इन मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए जाहिर है अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत भी ज़्यादा है, जो कि इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है। यहीं अगर S-400 सिस्टम का मवाजना अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ किया जाए तो अमेरिका के पास भी हर तरह के थ्रेट के लिए एक अलग डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वेरी लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए अमेरिका के पास GMD यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, जबकि मीडियम टू लॉन्ग रेंज के लिए टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, जबकि US पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की रेंज 160 किलोमीटर तक है। यानी कहा जा सकता है कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम भी लेयर्ड है यानी मुख्तलिफ तहों में है। इन सब सिस्टम्स की अलग अलग इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी 2 अरब डॉलर तक बन जाती है। ये भी वही डिसएडवांटेज है जो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है, यानी आपको एक S-4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बजाय यहाँ पर भी 4 मुख्तलिफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना होंगे। रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक दूसरे सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस पुराने सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर हुआ करती थी। नए डिफेंस सिस्टम पर वर्किंग का आगाज़ 1980 की दहाई में सोवियत दौर में हुआ। सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 1999 में हुआ और 2007 में इसे बाकायदा तौर पर इस्तेमाल के लिए अप्रूव कर दिया गया। बहरहाल ये भी आपके जहन में रहे कि रूस ने 2021 में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 भी अपनी सर्विस में शामिल किया है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक है। मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इसकी सीरियल प्रोडक्शन ताख़ीर का शिकार है, लेकिन रशियन हुकाम का दावा है कि ये दफ़ाई निज़ाम हर तरह के हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त दुनिया में रूस के अलावा 4 दूसरे ममालिक में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब है। 2014 में चीन सबसे पहला मुल्क था जिसने इस नए रशियन दफ़ाई निज़ाम की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की और इसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अप्रूव भी कर दिया।
दिया। चीन को सिस्टम की डिलीवरी 2018 में शुरू हुई। इसके बाद तुर्की दूसरा मुल्क था जिसने सिस्टम की रूस से खरीदारी के लिए 2017 में $2.5 बिलियन की डील साइन की। तुर्की को S-400 सिस्टम की पहली डिलीवरी 2019 में मिली। पड़ोसी मुल्क भारत और रूस के दरमियान इस जदीद दफाई निज़ाम की खरीदारी का $5.5 बिलियन का मुआहिदा 2018 में साइन हुआ। इस डील के मुताबिक रूस ने इंडिया को 5 S-400 सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन्स यानी 5 सिस्टम्स फराहम करना थे। 2021 में भारत को पहला स्क्वाड्रन रिसीव हुआ और अभी तक कुल 3 स्क्वाड्रन्स रूस भारत को फराहम कर चुका है। 2024 के आखिर तक तमाम सिस्टम्स इंडिया को डिलीवर हो जाने थे, लेकिन हालिया रूस यूक्रेन जंग के बायस अब डिलीवरीज ताखीर का शिकार हैं। अब शायद 2025 के आखिर या 2026 तक ही S-400 की डिलीवरी भारत को मुकम्मल हो पाए। इसके अलावा रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस को भी ये दफाई निज़ाम रशिया ने फ्राहम कर रखा है। सऊदी अरब, कतर, UAE, ईरान, मिस्र, इराक और सर्बिया भी S-400 सिस्टम की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात ये भी बताएं कि कोई भी मुल्क ये दफाई निज़ाम या कोई दूसरा डिफेंस हार्डवेयर रूस से ख़रीदना चाहे तो अमेरिका पर बहरहाल ये बात इंतहाई नागवार गुजरती है और वो उस मुल्क को अपने सबसे पसंदीदा हरबे यानी पाबंदियां आयद करने की धमकियां देना शुरू कर देता है और इन ममालिक पर पाबंदियां आयद भी की जाती हैं। अमेरिका ने इस हवाले से काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट फेडरल लॉ पास कर रखा है, जो अमेरिकन सदर को ये इख्तियार देता है कि रूस से किसी किस्म का डिफेंस हार्डवेयर ख़रीदने का मुआहिदा करने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद कर सकें। 2017 में जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीदारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की तो अमेरिका ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तुर्की तो नेटो का मेंबर भी है और इस मुआहदे से मुतल्लिक अमेरिका का कंसर्न होना कोई अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल तुर्की ने ये डील की और इसका नुकसान तुर्की को ये भुगतना पड़ा कि अमेरिका ने इसके रद्द-ए-अमल में तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स प्रोग्राम से बाहर कर दिया और तुर्की पर मुख्तलिफ तरह की माशी पाबंदियाँ भी आयद की गईं। अमेरिका ने भारत को भी ये सिस्टम खरीदने से मना किया और पाबंदियों की धमकियां भी दी थीं, लेकिन भारत ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। भारत के लिए कम से कम अच्छा ये हुआ कि इसे अमेरिकन पाबंदियों से छूट मिल गई। हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका में इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन R.O. खन्ना ने एक बिल पेश किया। खन्ना के मुताबिक भारत डिफेंस सिस्टम की खरीदारी खित्ते में चाइना की जारहियत को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, लिहाजा भारत पर पाबंदियां आयद ना की जाएं। चाइना के अमेरिका मुखालिफ बालाग का हिस्सा होने की वजह से ये बिल US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया और भारत पाबंदियों से बच गया। दोस्तों, जब हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की अहमियत और ज़रूरत का जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन आपके माइंड में ये सवाल भी आया होगा कि पाकिस्तान के पास भी क्या कोई सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। पाकिस्तान ने 2021 में चाइनीज़ में डिफेंस सिस्टम HQ-9 का वर्जन HQ-9P सर्विस में शामिल किया है। HQ-9P बिलखसूस पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के किसी भी टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा दूर इंटरसेप्ट करने की रेंज 125 किलोमीटर है, जो इंडिया के पास मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ मुवाजना ज़ाहिर है किया जाए तो इंतहाई कम है, लेकिन इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीद कर अपने दिफा को मज़ीद बेहतर बना सकता है। बाज़ मगरबी दिफाई तज्ज़ियाकार रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर सवालात उठाते हैं, लेकिन हालिया रूस यूक्रेन जंग में रशियन मीडिया के मुताबिक तो ये दिफाई निज़ाम इंतहाई मौसर साबित होता नज़र आया है। रूस के स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मुतल्लिक दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मज़ीद मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपके जहन में इसी तरह का कोई टॉपिक है तो इसके मतलब भी कमेंट्स में आगाह करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। आपको अगर ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि मालूमात में इजाफ़ा हो सके। शुक्रिया।